वो दिन हरिकमल दर्पण के लिए किसी साल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका भवन भी होगा, इसका प्रेस भी होगा, इसका सारी व्यवस्थाएं होगी। आज आपका भाई बाबू रामपाल कह रहा है, क्योंकि मेन खजाना सब वहीं भरा पड़ा है। समाज के 1000, 2000, 5000, 10,000 से तो फिर आपका हरिकमल दर्पण चल सकता है, लेकिन शासन सत्ता के जब आपका खजाना का जब वहां से बटेगा तब एक नंबर पे हरिकमल दर्पण पहुंचेगा। यह पहुंचाने की जिम्मेदारी आपका भाई बाबू रामपाल लेता है। इसी साल लेकिन ध्यान रखिए, आज जिस स्थिति में हमारा समाज है, यहाँ से उबार करके पुनः अपनी खोई हुई शासन सत्ता और अपना गौरवशाली इतिहास हासिल करने की जिम्मेदारी ये आप सभी की भी है। उसमें आपका भाई बाबू रामपाल जहां भी जरूरत पड़ेगा, चाहे दिन हो रात हो, अगर जरूरत पड़े खून बहाना तो खून भी बहाने के लिए आपके साथ आपका भाई बाबू रामपाल तैयार है। इसी के साथ आप सभी लोग हमें बुलाए और हमें अपनी बात रखने। परिवार में जन्मी, एक हाथ में शस्त्र दूसरे हाथ में शास्त्र धारण करने वाली न्याय के देवी पुरुष लोग राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, आज पाल समाज का दर्पण हरिकमल दर्पण के विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि के रूप में हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, सभा में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। सामान्य साथियों, समय कम है, कम समय में हमें ज्यादा बातें करनी है, इसलिए हमने अतिथियों का नाम लेना उचित नहीं समझा, लेकिन दिल में हमारे अपार सम्मान आप सभी के लिए। सामान्य साथियों, हरिकमल दर्पण यानी कोई भी पत्रिका या अखबार वो समाज का आईना होता है, और इतना धारदार आईना होता है, अगर सही तरीके से चला तो आपके दुश्मनों का गर्दन काटेगा, लेकिन अगर गलत तरीके से चला तो आपका अपना गर्दन कटेगा। आज स्थिति यह है हमारे समाज की, खास करके हम गड़ेरिया समाज की बात करते हैं तो उसके बाद पाल बगल धंगर नाम आता है। एक ऐतिहासिक समाज, सम्मानित समाज, गौरवशाली इतिहास की गाथा गाने वाला समाज आज सबसे ज्यादा दुर्दिन की जिंदगी जी रहा है, और इसका एकमेव जिम्मेदार केवल एंड केवल हमारे समाज के नेता हैं, चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो। हमारा समाज कहीं धन का सर्टिफिकेट मांग रहा है, कभी सांची का सर्टिफिकेट हरियाणा में मांग रहा है, किसी प्रदेश में एसटी का मांग रहा है, कि एससी का मांग रहा है। तो हमारे लेखक भाइयों को यह समझना पड़ेगा, बुद्धिजीवियों को समझना पड़ेगा कि हमारे आने वाले, हमारी पीढ़ी को हमारे लोग क्या बताएंगे कि तुम्हारे पूर्वज गौरवशाली थे या तुम्हारे पूर्वज वंचित थे। यह लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, यह समझने की सख्त जरूरत है। हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से सीखने की जरूरत है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दबे कुचले शोषित वंचित समाज को उठा करके मुख्य धारा में लाए, और मुख्य धारा में आने के बाद मानवर कांसी राम जी ने उस समाज को हुक्मरान बनाने का रास्ता दिखाया। तो हम क्या दिखा रहे हैं, हमारे नेता क्या दिखा रहे हैं, यह समझने की जरूरत है। रही बात हमारे समाज में अखबार होना, हमारे समाज में बुद्धिजीवी होना, हमारे समाज में जज होना, हमारे समाज में सांसद होना, विधायक होना, मंत्री होना, और इसका किस तरीके से लाभ समाज को मिले, यह मैं उदाहरण बताऊंगा। इससे सूर्य रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं, उसका लाभ जमीन पे सभी जीव जंतु मनुष्य को मिलता है, पशु प्राणी को मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन सूर्य डायरेक्ट देते नहीं हैं, लेकिन सूर्य उगते हैं तो उनका लाभ ऑटोमेटिक मिलता है। इस तरीके से जब तक हम अपने समाज में एक बड़ा अखबार नहीं बनाएंगे, हम बड़ा नेता नहीं बनाएंगे, हम शासन सत्ता में भागीदारी के लिए बड़ी पार्टी नहीं बनाएंगे, तब
तक अपने समाज के गरीब वंचित शोषित जो हमारा समाज पशुपालक समाज है, नदी नालों के किनारे रह रहा है, खेती खलिहानों में रह रहा है, तब तक आप इसको लाभ नहीं दे सकते, इनका मनोबल नहीं बढ़ा सकते। मेरा मानना है आपका अखबार विश्व स्तरीय हो जाने पे, देश का नंबर 1 हो जाने पे हर गरीब का पेट नहीं भर सकता। लेकिन हमारा मानना है जिस दिन आपका ये अखबार हरिकमल दर्पण नंबर 1 हिंदुस्तान में हुआ, उस दिन समाज के एक एक व्यक्ति का सीना चौड़ा होकर के मनोबल बढ़ जाएगा। उसका लाभ उसको उसी प्रकार मिलेगा जैसे सूर्य की रोशनी से जो आदमी को उसका लाभ मिलता है। इस तरीके से सत्ता में भागीदारी जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हालात यही रहेगा। किसी हम देश में अलग अलग सर्टिफिकेट की बात करेंगे, हमें जिस दिन सत्ता में भागीदारी सत्ता में पहुंचे, इतना गौरवशाली इतिहास गड़ेरिया समाज का है कि अन्य समाज भी अपने आप को जोड़ के कहने लगेगा कि हम भी गड़ेरिया हैं, हमारे पिताजी भी भेड़ बकरी चराते थे, हमारे पिताजी भी ऊंट चराते थे, हमारे पिताजी भी गाय चराते थे, हमारे पूर्वज भी गड़ेरिया थे। वह आप हम राजनीतिक पार्टी से भी दे सकते हैं। समाज से ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं हरिकमल दर्पण और इनके पूरे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, चाहने वालों को, इनसे जो जुड़े इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। अरे सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने धन से योगदान दिया, तन से दिया, मन से दिया, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और आज चूंकि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, ये पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे अग्रणी भूमिका में कोई अगर पत्रिका है, पेपर है पाल बगैर धनगर समाज का, तो हरिकमल दर्पण समाज का। रही बात आपका भाई बाबूराम पाल, चूंकि राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी चला रहा हूं और पार्टी के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि निरंतर विधायक सांसद या पूर्व विधायक सांसद नहीं लिखा है। यह शुद्ध रूप से एकदम गरीब, एकदम मजबूर और संघर्षवादियों की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। यह संघर्ष करके पार्टी आज हिंदुस्तान के राजनीति में जहां भी नेता बैठते हैं वहां राष्ट्रीय पार्टी गड़ेरिया समाज की चर्चा करते हैं। इसमें हमें हमारे समाज के जो शोषित पीड़ित हो रहे हैं, इनके पास जा करके उनकी बातें हम आप तक बता सकता हूं। आप अपने हरिकमल दर्पण पेपर के माध्यम से उस खबर को जन जन तक पहुंचा सकते हैं और उनका हम निवारण भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास देने के लिए यही है। चूंकि हम निरंतर चलते रहता हूं, हमें भी मन में आता है कि हरिकमल दर्पण चल रहा है, हमें भी आर्थिक सहयोग करना चाहिए। लेकिन आज हम इस स्थिति में हैं, अगर हमारे जेब में 5,000 रुपए है तो हमारे सामने ऑप्शन आता है कि हमें वाराणसी से चल करके मेरठ जाना है, तो हम 5,000 रुपए अपने यात्रा पे खर्चा करूं या हरिकमल दर्पण को दूं? तो हमारी अंतर आत्मा कहती है कि बाबूराम, आज तुम्हें गाड़ी में तेल डला करके तुम्हें मेरठ पहुंचाना जरूरी है। हरिकमल दर्पण के देने के लिए तो पूरा समाज बैठा हुआ, पूरा समाज 1-1 रुपए देगा, करोड़ों रुपए हो जाएगा। क्योंकि यह लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं ना, तो मैदान में उतर रही राष्ट्रीय पार्टी, हर जिले में कार्यक्रम करे तो उसमें पैसे लग रहे हैं और इसमें सहयोग भी लोग दे रहे हैं। सचिन भाई की तरफ से, गुड़गांव की तरफ से जो 26 नवंबर को कार्यक्रम हम लोगों ने किए थे दिल्ली जंतर मंतर पे, पूरा खाने होने की व्यवस्था आपके तरफ से कर दी गई थी। तो लोग सहयोग भी पार्टी के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल